हेलो सेकंड क्लास। आज हम अपना थर्ड पार्ट कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट टाइम जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, अगर आप में से किसी ने कर लिया है तो वो होमवर्क मुझे फ़ोटो खींच के ग्रुप में भेज देना, तो मैं देखूँगी किसने सही किया है किसने गलत किया है। ठीक है, एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ क्या था। वर्ड मीनिंग्स थी और 2 क्वेश्चन आंसर थे। ठीक है, तो ये आप मुझे भेज देना ग्रुप में या पर्सनली भेज देना जिसने कर लिया है। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में और इंसानों में क्या फ़र्क है, डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है। होप सो कि आप लोगों को याद होगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात हुई थी, मतलब अलग अलग तरह के कंप्यूटर की। तो जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो था डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब जो हम पढ़ेंगे वो है लैपटॉप। ये नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा अपने घरों में, ऑफिस में भी यूज़ करते हैं। आजकल तो घर में लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ लैपटॉप कंप्यूटर। अ लैपटॉप इज़ स्मॉलर देन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। इट कैन बी कैरिड अलॉन्ग, इट वर्क्स एंड ऑन अ बैटरी। जो लैपटॉप कंप्यूटर होता है वो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर से थोड़ा छोटा होता है और उसे आसान होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, लेकिन जो लैपटॉप होता है वो बैटरी से चलता है। जैसे हमारे फ़ोन में बैटरी होती है ना, हम उसे चार्ज करते हैं और फिर वो काम करता है। सेम उसी तरीके से हमारे लैपटॉप में भी बैटरी होती है जिसको हमें चार्ज करना होता है, तो वो काम करता है। ठीक है, अ लैपटॉप एंड अ टैबलेट आर स्मॉलर देन अ लैपटॉप। दे कैन फिट इन आवर हैंड्स, दे कैन बी ईजली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो लैपटॉप और टैबलेट की बात हो रही है, ये जो दोनों दिखा रखी हैं आपको पिक्चर्स, तो ये जो है वो लैपटॉप से थोड़े और छोटे होते हैं और ईजिली हम इन्हें अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। लैपटॉप कैरी करने के लिए आपको लैपटॉप बैग चाहिए होता है और उसको थोड़ा कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए आपको पूरा एक बैग वैग चाहिए होता है सही से। लेकिन जो हमारा फ़ोन होता है या टैबलेट होता है या लैपटॉप जो बता रहे हैं, इसको हम ईजिली अपने पॉकेट में रख के या कहीं पर भी रख के जा सकते हैं। ये उससे छोटा होता है और ये भी बैटरी से ही काम करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर। एडवांटेज का मतलब होता है किसी चीज़ से फ़ायदा होना। अब फ़ायदा क्या है कंप्यूटर का वो पढ़ेंगे। टीचिंग, इट हेल्प द टीचर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक ऑन द इंटरनेट एंड प्रेजेंट इट नाइसली। जो कंप्यूटर होता है वो टीचिंग में बहुत मदद करता है। टीचिंग में क्या, हर एक सेक्टर में मदद करता है, लेकिन टीचिंग में ये है कि अगर हम बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं और अगर उससे रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उसे इंटरनेट पर आराम से सर्च कर सकते हैं। उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के हम उस चीज़ को बहुत ही आराम से बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है, अगला है स्पीड। अ कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट विदाउट गेटिंग टायर्ड। जो कंप्यूटर होता है वो बहुत जल्दी जल्दी काम करता है और वो थकता नहीं है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि कंप्यूटर थकता नहीं, लेकिन हम थक जाते हैं। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी है किसी अपने अंदर कुछ चीज़ों को स्टोर करना। तो जो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है। ये दे रखा है ना, इट स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर कर सकता है, चाहे वो हर तरह की हो, पेंट हो, फाइल्स हो, फोटो हो, वीडियोज़ हो, सॉन्ग्स हो, इन सारी तरह की इन्फॉर्मेशन ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है। इंटरटेनमेंट, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट फॉर द चिल्ड्रन। इंटरटेनमेंट का मतलब होता है मनोरंजन, और मनोरंजन का अगर आप सिंपल वे लो तो अपने आप को अपना मूड क्या कहते हैं, अपना मन बहलाने के लिए जो आप काम करते हैं, तो जो कंप्यूटर है वो बहुत अच्छा काम करता है। इसमें बच्चे उस पर पेंट कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, कोई वीडियोस देख सकते हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, तो ये सारे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि 2-3 कामों को एक साथ करना। तो इसका है, इट कैन डू मैनी टास्क एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लिसन टू म्यूजिक विल टाइपिंग अ लेटर ऑन अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में ये होता है मल्टीटास्किंग, इसलिए है कंप्यूटर क्योंकि आप कंप्यूटर में बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हो। अगर आप सपोज तो जैसे इसमें बता रखा है कि आप गाने सुन रहे हो और गाने सुनते सुनते आप कुछ और टाइपिंग भी कर सकते हो, पेंट भी कर सकते हो, इस तरह के काम आप एक साथ कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। जो कैलकुलेशन है वो कंप्यूटर बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है बिना किसी गलती के। हम करते हैं तो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, कभी हम कैरी लेना भूल जाते हैं, कभी हमारी डिजिट्स गलत हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो वो झट से कर देता है। ठीक है, ऑटोमेशन। अ कंप्यूटर कैन वर्क इन एन ऑटोमेटिक वे, दिस मेक्स आवर वर्क लेस प्रोन टू एरर। जो कंप्यूटर होता है वो अपना काम
ऑटोमेटिक वे में करता है, मतलब अपने आप कर लेता है, उसको किसी के इंस्ट्रक्शन तो हम ही देते हैं उसे, लेकिन वो उसे जल्दी जल्दी कर सकता है, ठीक है। और वो हमारे काम को बहुत आसान बनाता है और बिना किसी रोक टोक के हम उस काम को फटाफट कर सकते हैं। तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि एडवांटेज क्या है कंप्यूटर के, और ये आपको याद भी रखने हैं। और कंप्यूटर जो आपको पढ़ाया, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, फ़ोन, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और अब आ जाते हैं होमवर्क पे, ठीक है। तो ये हमारा होमवर्क है, इसमें आपको हर बार की तरह वर्ड मीनिंग करनी है। वर्ड मीनिंग मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको हर पेज की दे पाऊँ, ताकि आपको जब वो आप पढ़ने बैठो तो उसमें आपको कोई मुश्किल ना हो। और ये है आपका फिल इन द मिसिंग लेटर्स। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जितने भी मैंने 5 दिए हैं ये आपकी बुक में से ही हैं। आप अगर ध्यान से ढूंढोगे तो आपको आराम से मिल जाएंगे, वरना फिर मैं आपको बाद में आंसर बता दूंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कोशिश करो और ढूंढो, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। ओके, बाय।